हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने दिवाली पर थीम पर दिवाली के थीम पर कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कुछ इस तरीके का एनिमेशन आप पावर पॉइंट का यूज करके कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में यहाँ पर सर्च वाले में जाके पावर पॉइंट को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पावर पॉइंट को सर्च किया, फिर यहाँ से हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। अब पावर पॉइंट ओपन करने के बाद पहले तो आपको पेज में ये जो बना हुआ दिख रहा है इसको हटाना है, तो कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिएगा ताकि पेज नॉर्मल हो जाए। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ से अब हम जाते हैं इंसर्ट पे जाने के बाद शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल मान लीजिए ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद पहले एक छोटा सा पतला सा रेक्टेंगल आपको यहाँ पर बना लेना होगा। फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से हम शेप फॉर्मेट में, फिर शेप आउटलाइन में, इसमें जाके नो आउटलाइन कर देंगे। नो आउटलाइन करने के बाद इसका कलर चेंज करके मान लीजिए हमने रेड कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसी में फिर से इंसर्ट पे जाके शेप में जाके एक रेक्टेंगल फिर से ले लेते हैं। अब रेक्टेंगल लेने के बाद फिर एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर लगा देना होगा कुछ इस तरीके से। इसको भी लगा के थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर इसमें भी हमें करना क्या है कि इसका आउटलाइन हटाना है, तो शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करते हैं। फिर इसका भी कलर अगर चेंज करना है तो कलर चेंज करते हैं। कलर अभी थोड़ी देर बाद चेंज करते हैं। पहले यहाँ पर एक नीचे एक शेप और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक सर्कल शेप लिया। सर्कल लेने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि शिफ्ट के साथ सर्कल आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना लिया। अब सर्कल को बनाने के बाद आपको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद इसका भी आउटलाइन हटाना है, तो फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन पे जाके इसको भी नो आउटलाइन कर देंगे। अब इतना करने के बाद पहले हमें दोनों शेप को सिलेक्ट करना होगा। तो दोनों शेप को सिलेक्ट करने के लिए आपको बस कुछ इस तरीके से साइड में ले जाना है माउस। साइड में ले जाने के बाद लेफ्ट बटन दबा के रखना है, फिर ऊपर तक ले जाइए, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। आपको कंट्रोल ए करके नहीं सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके इसको हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने का शॉर्टकट है कंट्रोल जी। ग्रुप करने के बाद इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको मान लीजिए हमने यहाँ पर लगाया। फिर इतना करने के बाद कंट्रोल डी कर देंगे, तो वो सेम उसी पोजीशन पे आगे वो रिपीट करता चला जाएगा। अब इतना करने के बाद फिर से इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में जाते हैं, फिर से एक रेक्टेंगल हमने लिया। अब इस बार रेक्टेंगल लेकर मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से सेंटर में उसके लगा दिया। उसको सेंटर में यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। फिर इतना करने के बाद इसका भी आउटलाइन हटाना है। शेप आउटलाइन पर जाके नो आउटलाइन किए। नो आउटलाइन करके इसमें एक स्टार का शेप लगा ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हम शेप में गए, एक स्टार का शेप लिए। स्टार लेने के बाद इसको भी शिफ्ट के साथ बनाएंगे। कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ स्टार को हमने बनाया। फिर इसको भी इसी के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर हमने स्टार को भी इसी के ऊपर लगा दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसका भी आउटलाइन हटाना है। शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करेंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके फिर से ग्रुप करेंगे कंट्रोल जी। फिर इसका भी डुप्लीकेट करके इसके आगे लगाएंगे। डुप्लीकेट करके अब इस दोनों के सेंटर में लगाना है। फिर कंट्रोल डी करेंगे, वही सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। फिर अब सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम कंट्रोल ए करके सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब इसका एक डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करिए। फिर इसको थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लगाया। फिर अब इसका एक डुप्लीकेट और करना है, तो फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके फिर से इसका डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ पर हमने सेंटर में मान लीजिए लगाया। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए पहले आपको ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी करिए, ग्रुप हो जाएगा फिर से। फिर ग्रीन वाले पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इसको भी एडजस्ट कर देते हैं पेज में। इतना हो गया। फिर इसको अनग्रुप करना है, तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करिए, ग्रुप में जाके इसको अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप कर दिया हमने। अनग्रुप करने का मतलब वो सभी अलग अलग हो जाएंगे। फिर अब इसमें जितने भी शेप हैं सभी का कलर आपको चेंज करना होगा। तो जितने भी शेप हैं आप एक बार सभी का कलर चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कैसे कैसे करना है। मतलब कि सभी जितने भी शेप हैं सभी में कलर चेंज करके आपको बस दूसरा कलर लगा देना है बस। तो यहाँ पर जितने भी शेप आपको दिख रहे हैं सबका कलर एक तरफ चेंज कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से इतना कलर देख सकते हैं हमने सभी में चेंज कर दिया है। कलर चेंज करने के बाद फिर आपको करना क्या होगा कि अब इस पूरे स्लाइड को ही एक डुप्लीकेट करना है। जैसे इसमें क्या करते थे कि अगर कंट्रोल डी करते थे तो वो शेप डुप्लीकेट होता था, लेकिन अगर पूरे स्लाइड का ही एक हमें और डुप्लीकेट बनाना है तो स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डी।
तीनों एक साथ जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर नीचे एक स्लाइड डुप्लीकेट हो गया। इसका शॉर्टकट था Ctrl+Shift+D। फिर अब इतना करने के बाद क्या करना है कि जैसे जो पहले वाले में जो कलर है वो कलर हमें दूसरे वाले में चेंज कर देना है। मतलब कि दूसरे वाले में जितने भी शेप हैं सभी शेप का हमें जो भी कलर है उसको हटा के कोई और कलर कर देना है। मतलब यहाँ पर सबका कलर चेंज होना चाहिए, पहले वाले से दूसरे वाले में कोई कलर मैच नहीं करना चाहिए। तो सभी का कलर एक बार हम फिर से चेंज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आगे का प्रोसेस हम कैसे करेंगे। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमने सभी का कलर चेंज कर दिया। मतलब हमें ये कहना था कि जो पहले वाले में कलर है वो वाला कलर नीचे वाले में नहीं रहना चाहिए, बस पहले वाले से नीचे वाले में कलर सभी का चेंज करना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमने सभी का चेंज किया है, बस लास्ट में ये जो दोनों है इसका नहीं चेंज हुआ है। तो इसको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट पे जाते हैं, शेप फिल पे जाते हैं, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। बस आपको करना ये है कि जो कलर है वो कलर हटा के उसके जगह पे कोई और कलर करना है, बस आपको यही चीज़ करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम जो कलर था उसको हटा के कोई और कलर कर दिया है। कहीं कहीं पर आपको वाइट कलर भी कर देना होगा, तो कहीं कहीं पर सिलेक्ट करके वाइट कलर भी कर देंगे। जैसे अभी नहीं पता चल रहा है, जब वो बाद में ब्लिंक करने लगेगा तो पता चलेगा। तो ऐसे ही हमने कहीं कहीं पर वाइट कलर भी कर दिया है, कहीं कहीं पर ब्लैक कलर भी कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से इतना आपने कलर कर दिया। अब इतना कलर करने के बाद यहाँ से अब हम चले जाते हैं पहले इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं। अब वर्ड आर्ट में आपको जो भी फॉर्मेट सही लगे आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम सिंपल पहला वाला फॉर्मेट ही ले लेते हैं। अब इसको लेने के बाद पहले हम लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ ऊपर रख लेते हैं। अब ऊपर रखने के बाद इसमें लिखेंगे हैप्पी दिवाली सबसे पहले, तो हम पूरा को हटा लेते हैं। तो आपको पूरा कैपिटल में लिखना होगा। यहाँ पर मान लीजिए हम हैप्पी दिवाली यहाँ पर लिख लिए। फिर हैप्पी दिवाली लिखने के बाद अब इसको हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसका साइज़ बड़ा करेंगे, तो होम पे जाके इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। मतलब टेक्स्ट का साइज़ आपको बड़ा कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट का साइज़ मान लीजिए हमने इतना बड़ा करके यहाँ पर लगा दिया। सेंटर में आपको टेक्स्ट को लगाना है। सेंटर में लगाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे कि पहले सभी को हम सिलेक्ट करके एक बार सिंपल कोई एक कलर लगा देते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट पे जाने के बाद टेक्स्ट फिल पे जाते हैं। मान लीजिए सभी में हमने येलो कलर लगाया या फिर रेड कलर लगाया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसको हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे, मतलब ये वाला हम सेम उस वाले स्लाइड में भी ले जाएंगे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप दूसरे स्लाइड पे जाएं, इसमें आके पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों स्लाइड में वो नाम दिखने लगा। अब इसमें इतना करने के बाद हम फिर से जाते हैं दूसरे वाले स्लाइड में अपने। दूसरे वाले में जाने के बाद अब इसमें से किसी टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए हम फॉर्मेट पे गए, इसका कलर मान लीजिए हमने वाइट कलर कर दिया। फिर उसके बाद उसके आगे का एक टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया, इसका कलर मान लीजिए येलो हमने कर दिया। कुछ इस तरीके से सभी में मतलब बीच बीच में हम एक एक टेक्स्ट सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। आप पूरे का चेंज करना चाहते हैं पूरे का चेंज कर सकते हैं, कुछ का चेंज करना है तो कुछ का चेंज करिए। कुछ इस तरीके से मान लीजिए इतना कलर हमने इसमें भी चेंज कर दिया। अभी लास्ट में इफेक्ट लगाना बचा है। फिर अब इतना करने के बाद अब आपको इसके आगे का प्रोसेस ध्यान से समझना होगा। अब इसके आगे करना क्या है, सबसे पहले तो हमें मान लीजिए बैकग्राउंड में अपने एक कलर लगाना है, ब्लैक कलर। तो बैकग्राउंड में कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम जाते हैं डिज़ाइन ऑप्शन पे। डिज़ाइन पे जाने के बाद फिर आगे यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड स्टाइल का ऑप्शन मिल रहा है। बैकग्राउंड स्टाइल पे जाइए, यहाँ से ब्लैक कलर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने का मतलब कि ये जो नॉर्मल दिख रहा था, देखिए नॉर्मल से थोड़ा अलग दिखने लगा, क्योंकि लाइट जब ब्लिंक करता है तो ब्लैक कलर पे ज़्यादा सही दिखेगा। फिर अब इतना करने के बाद अब इसमें करना क्या है कि यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे एनिमेशन पे। एनिमेशन पे जाने के बाद फिर यहाँ से देखिए साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिक आफ्टर का, इसको चालू करना है। चालू करने के बाद यहाँ पर आपको ये 0 हटाना नहीं है, बस यहाँ पर ऐड करना है 0.10। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा, पहले आपको पॉइंट लगा लेना होगा। पॉइंट लगाने के बाद 10 ऐड कर देना होगा। 0.10 ऐड करने के बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे। फिर अप्लाई टू ऑल करने के बाद अब एक चीज़ और बचता है, तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं स्लाइड शो में। स्लाइड शो में जाने के बाद यहाँ से जाइएगा सेटअप स्लाइड शो में। अब सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें से आपको यहाँ पर चालू करना है लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल स्किप। इसको हम चालू करते हैं। चालू करने के बाद ओके कर देते हैं। अब इतना करने के बाद आपको अपना स्लाइड प्ले करना होगा। तो स्लाइड प्ले करने का शॉर्टकट पता ही है, F5 है। तो यहाँ से हम F5 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका स्लाइड में लाइट वगैरह ब्लिंक करने लगेगा। कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का एनिमेशन या फिर शेप वगैरह लगा के एनिमेशन आप भी बना सकते हैं दीपावली पे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।